नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रक में एविशन द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर के अंतर्गत हमारा जो उत्तम बैच चल रहा है उसमें आज आपकी 35वीं क्लास होने वाली है 7 जुलाई। करंट अफेयर जो कि आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। शुरुआत हैदराबाद की कंपनी आनंद टेक्नोलॉजीज़ को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। ध्यान रखना, ये कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की आनंद टेक्नोलॉजीज़। पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। यह प्रोजेक्ट INSPAC भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। यह सेवा पूरी तरह से भारत में बने उपग्रहों के जरिए संचालित की जाएगी। यह कदम अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं में स्टारलिंक, वनवेव और अमेजन की पेयर को जैसे वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। NASA, नासा, एम्स रिसर्च सेंटर, नेशनल स्पेस सोसाइटी NSS द्वारा आयोजित NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन के लिए नई कल्पनाओं और डिजाइनों को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 2025 में 25 देशों के 49 से अधिक छात्रों ने यह प्रतियोगिता में भाग लिया। SRN मेहता स्कूल की टीम द्वारा प्रस्तुत परियोजना, जिसका नाम IRA था, ने 8वीं श्रेणी में कक्षा 8वीं में श्रेणी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। धावक अनिमेश कुजू ने 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। देश की राजधानी एथेंस में बारी में उन्होंने गुरविंदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ध्यान रखना, धावक अनिमेश कुजू 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड में पूरी रेस की है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राजधानी में स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया। यह नई सुविधा भारत का अपना अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने, भविष्य में व्यक्तिगत उपचार व्यवस्था को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एलन मस्क द्वारा नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी की घोषणा की गई है। नई पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी रखा है। ये घोषणा का जो उद्देश्य है उनका अमेरिका की 2 दलीय व्यवस्था रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक को चुनौती देना, सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार और अनियंत्रित खर्च का विरोध करना है। मस्क के अनुसार अमेरिका अब लोकतंत्र नहीं बल्कि स्वार्थ और अपव्यय से चलने वाली राजनीतिक मशीन बन गया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, एलन मस्क पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव के बाद यह कदम उठाया है। मस्क स्वयं अमेरिका में जन्म नहीं होने के कारण राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हैं। राजस्थान होस्ट द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का 5वां जो संस्करण है, उसका जो मेज़बान राज्य रहा है वो आपका राजस्थान। पहली बार मेज़बानी राजस्थान ने की है इसकी। आयोजन नवंबर 2025। सह मेज़बान राज्य उड़ीसा, कर्नाटक और 7 पूर्वोत्तर राज्य होंगे। पिछला संस्करण 2024 असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में हुआ था। मेजबान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय और पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर। पात्रता मापदंड की बात करें तो 25 वर्ष से कम आयु के विश्वविद्यालय के छात्र आएंगे इसमें। प्रतिभागी 200 प्लस विश्वविद्यालय और 4000 एथलेटिकों की भागीदारी की संभावना है। इसका उद्देश्य युवाओं प्रतिभाओं को मंच देना, विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, ओलंपिक स्तर की तैयारी की आधारभूत मजबूत करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूरीनाम को मिली पहली महिला राष्ट्रपति। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमन्स बनी है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ऐतिहासिक गठबंधन के बाद संसद ने उन्हें चुन लिया है। तो जेनिफर साइमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति का चुनाव सूरीनाम की संसद द्वारा किया गया, जिसमें 2/3 बहुमत जरूरी होता है। हालिया चुनाव में सीटों का जो समीकरण है वो NDP विपक्ष को 28 सीट
बीएसपी सत्ताधारी दल को 17 सीट और अन्य दलों को 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। 7 जुलाई 2025 करंट अफेयर ऑनलाइन के अंतर्गत देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2020 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये राधा यादव हैं। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? गुजरात में। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास क्या हुआ है? गुजरात। माइक्रोसॉफ्ट को हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान के साथ। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? ये भारत को शामिल किया है। जूलियन मैकमोहन किस देश से प्रसिद्ध अभिनेता थे जो 56 साल की आयु में निधन हो गया? ये ऑस्ट्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेश नागरिकता OIC कार्ड देने की घोषणा की है? त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की ऑफ द सिटी प्रदान किया गया है? सम्मान प्रदान किया? तो ये अर्जेंटीना ने प्रदान किया है। भारत सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? 50%। हाल ही में कौन सा देश भारत सेक्रेटरी वोटिंग अधिकार के साथ यूनिकोड कंसोर्टियम में सहायक सदस्य के रूप में फिर से शामिल हो गया? तो हमारा भारत हुआ है इसमें। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक ADB के नेतृत्व वाले कार्यक्रम के लिए कितनी राशि मंजूर दी है? $200 मिलियन। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ये गुजरात बना है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए शहर में भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। ये कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में गाँव को निर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन गाँव योजना शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश। किस गरीबी राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू की गई है? तो ये हमारे राजस्थान में की है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की प्रारंभ किया गया है राजस्थान के द्वारा। किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई? देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है? किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई? ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन किया गया था वो वियतनाम के द्वारा। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में कौन 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर रहा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान किसका रहा है? केरल का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हाल ही में किसने चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता है? जवोखिर, इंद्रारोव, आर प्रज्ञानंद, नवोदरवेक, अब्दुल सत्तारोव, इनमें से कोई नहीं। ये जीता है खिताब आपका आर प्रज्ञानंद ने। सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, किसने DS बरवलिया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की है? पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। अंबेडकर के संदर्भ लॉन्च किसने किए? जगदीप धनखड़ ने। सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।